जज़्बा तजस्सुस की बदौलत इंसान जैसे-जैसे साइंस में तरक्की करता जा रहा है, वैसे ही इस बात को मानने पर भी मजबूर है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई एक खुदा है। अगर इस जज़्बे का मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, तो ये इंसान के इल्म में तरक्की का बाइस बनता है, इंसान के इल्म में इज़ाफ़े का बाइस बनता है। अगर इस जज़्बे तजस्सुस का मनफ़ी इस्तेमाल किया जाए, तो ये एक आफ़त बन जाता है। साइंस ने जितनी भी तरक्की की है, वो इसी जज़्बे तजस्सुस की बदौलत ही की है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इस जज़्बे तजस्सुस का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही मनफ़ी हो रहा है कि हम तजस्सुस करते हैं एक-दूसरे की ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में। हम तजस्सुस करते हैं एक-दूसरे की ज़ाती हालात के बारे में, एक-दूसरे की ख़ामियाँ निकालने के बारे में हम तजस्सुस करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। हालाँकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इस बात से मुसलमान को, इंसान को मना फ़रमाया है कि ए ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। इसलिए कि बाज़ गुमान जो हैं, वो गुनाह होते हैं और एक-दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी तजस्सुस ना करो और ना ही एक-दूसरे की ग़ीबत करो। एक हदीस में है कि एक शख़्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में झाँका, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात पर शदीद नाराज़गी का इज़हार फ़रमाया। लेकिन एक हैरत की बात है, वो ये है कि जो अहले मग़रिब हैं, वो आसमानी हिदायत से दूर हैं, लेकिन वो इन अख़लाक़ियात को अपनाए हुए हैं। वो जज़्बा तजस्सुस को मुस्बत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस हिदायत के अलमबरदार होने के बावजूद अख़लाक के इस मायार से कोसों दूर हैं। हमें चाहिए कि हम इन जज़्बों को कंट्रोल करके अपनी शख़्सियत को आला अख़लाक का नमूना बना सकते हैं। वो उस वक़्त होगा जब हम इस जज़्बा तजस्सुस को मुस्बत चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे।